सो आई एम नॉट सेइंग योर अल्कोहल और सब्सटेंस। जनरली हम लोग बहुत बार, लेट्स से हम में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि अच्छा मैं डाइट मॉडिफिकेशन करूँगा, बट फिर हम गड़बड़ खा लेते हैं, चीटिंग कर लेते हैं। हम में से कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मैं इस जने से कभी नहीं मिलूँगा, फिर जाके मिल लेते हैं। हम कहते हैं उसी तरह से सब्सटेंस के लिए कह देते हैं हम ये नहीं करेंगे, मगर फिर कर बैठते हैं। ठीक है। सो एक बार हम अपने आप से प्रॉमिस करते हैं, मगर हमारा सक्सेस रेट बहुत ही पुअर है। क्यों? ये लिखना है। क्वेश्चन ये है that we make multiple attempts but we are not able to succeed। किसी भी चीज को मान लेते हैं ये, this can be pertaining to business। मैं अभी नशे की बात ही नहीं कर रहा हूँ भाई, आप सब लोग बहुत चीज़ों में कोशिश करते हैं। लेट्स से सिंपल सी चीज कि मैं रोज एक्सरसाइज करूँ, आर वी एबल टू डू इट और नॉट? वाई? हम कहते हैं अच्छा हम डाइट में ये मॉडिफाई करेंगे, ये आप लोग अब मुझे वादा कर रहे हो कि हम ये नहीं करेंगे। सो क्यों नहीं सक्सीड कर पाते हो? तो एक चीज मान लेते हैं कि शायद हम सीरियस नहीं है। हम शायद बस सुपरफिशियली प्रॉमिस कर रहे हैं। या हम शायद उसके कॉन्सिक्वेंसेस को समझ ही नहीं रहे। किसी भी चीज को चेंज करने के लिए उसके कुछ तो रिपरकशंस होते ही हैं, कुछ अच्छा भी होगा कुछ बुरा भी होगा। या देयर आर अदर प्रेशर्स ड्यूरिंग विच टाइम वी टेक अप। क्या? देयर आर प्रेशर्स वी टेक अप। तो क्या करना पड़ेगा? व्हाट वी नीड टू डू टू बी सक्सेसफुल? एंड इसका फर्स्ट स्टेप मान लेते हैं कि एक्सेप्टेंस है। क्या है फर्स्ट स्टेप? कि भाई हमें पहले प्रॉब्लम को अच्छे से समझना तो पड़ेगा। अगर हम प्रॉब्लम को समझ ही नहीं रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन कहाँ से ढूंढेंगे? बिकॉज देखो ना क्या हो रहा है कि आप अपने आप को बहुत बार, हजारों बार, लाखों बार, हर रोज हम अपने आप को ये वादा कर रहे हैं कि हम ये चीज़ दोबारा नहीं करेंगे। इट कैन बी सिंपल थिंग्स। मैं कोई बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं कह रहा हूँ। लेट्स से हम कह रहे हैं कि हम गुस्सा नहीं करेंगे। लेट्स से हम कह रहे हैं कि हम इस तरह से अपने घर वालों से बिहेव नहीं करेंगे। लेट्स से हम ये कह रहे हैं कि ये वाला हमने जो बिहेवियर किया ये हमें ठीक नहीं लग रहा है, हम ऐसे रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, बट फिर हम कर देते हैं सेम बिहेवियर, बार बार रिपीट करते रहते हैं। और आउटकम क्या होता है? आउटकम होता है दोबारा से प्रॉब्लम चालू हो जाती है। जैसे हम सब लोग यहाँ पे बैठ के अपने आप से बहुत सारी आदतों को, हैबिट्स को बदलने के लिए प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम इन चीज़ों को बदल के दिखाएंगे। हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम दोबारा से इन चीज़ों को रिपीट नहीं करेंगे, मगर हम सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि ये वादा आज ही तो नहीं कर रहे हो आप। पास्ट में भी मल्टीपल अटेम्प्ट, मल्टीपल टाइम आपने किया है और हर बार आपने कोशिश की है। मैं ये उस चीज़ को तो मान ही नहीं रहा जो कि आपने झूठ बोला। मैं कह रहा हूँ आप सिंसियर थे, आप सीरियसली करना चाहते थे। तो आप सीरियस थे, ऐसा नहीं कि आप सुपरफिशियली प्रॉमिस कर रहे थे। और या तो कंसिक्वेंसेस बहुत
इतने ज़्यादा थे कि आप उसको बियर नहीं कर पाए या कुछ प्रेशर हो गया। तो क्या हम इस चीज़ को मानने को तैयार हैं कि ये चीज़ें हमारे वश के बाहर हैं? और इसको सिंपली भाषा में कहा जाता है कि क्या हम अपनी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करते हैं या हम अभी भी डिनायल में जी रहे हैं। डिनायल क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है? एक्सेप्टेंस है कि ये मानता हूं मैं कि बहुत बार वादा करके भी मैं कामयाब नहीं हुआ, और इसका मतलब केवल ये वादा मेरे लिए काफ़ी नहीं होने वाला इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर। ठीक है। और डिनायल क्या है? ये नहीं मानना क्या है कि मैंने कह दिया है, बस अब मैं कह रहा हूं तो मैं अब करके दिखाऊंगा। तो ये एक्सेप्टेंस और डिनायल का पूरा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि एक्सेप्टेंस का मतलब क्या हुआ? एक्सेप्टेंस का मतलब हुआ कि मैं एग्री कर रहा हूं कि भाई पास्ट में मैंने मल्टीपल टाइम प्रॉमिस किया मगर मैं दोबारा से रिलैप्स हो गया। और डिनायल क्या है कि मैं एग्री कर रहा हूं पार्टली, कि मैंने प्रॉमिस तो किया मगर मैं तो सक्सेसफुल अब हो जाऊंगा। ऐसा मानते हैं कि ये जो चीज है ना, दिस इज द बिगेस्ट इशू विच काइंड ऑफ ए नॉट लेट अस बी सक्सेसफुल इन थिंग्स इन आवर हैबिट्स। सब्सटेंस को अगर हम एक हैबिट की तरह मान लें तो वो भी इंक्लूडेड हो गया इसमें। तो क्या है प्रॉब्लम? कहां पे है कि हम अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक स्टोरी शेयर। मैंने कहा कि भाई मेरा कोलेस्ट्रॉल भी चेक कर दो। उस टाइम में कोलेस्ट्रॉल की और लिपिड प्रोफाइल की बड़ी बातें होनी चालू। तो मेरा कोलेस्ट्रॉल हॉरिबली रॉन्ग था, मतलब कुछ ट्राइग्लिसराइड 300, कोलेस्ट्रॉल 300 ऐसे करके कुछ था। तो मैंने जैसी रिपोर्ट आई सबसे पहला तो मेरा रिएक्शन था कि यार ये हॉस्पिटल की लैब ना फर्जी होती हैं। ये नहीं था मेरी बॉडी में कुछ इशू होगा, क्या था? हॉस्पिटल की लैब जो है वो फर्जी होती। फिर मुझे लगा हो सकता है चलो इतना ख़राब नहीं होगा मगर थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम होगा तभी ऐसा आया है। तो दूसरी गाली मैंने दी कि मैस में जो ऑयल यूज़ होता है वो घटिया है। क्या? मैस में जो ऑयल यूज़ होता है वो घटिया है। तो मैं अपनी मैस गया, पूछा जी क्या करते हो? उन्होंने कहा जी हम तो रिफ़ाइन यूज़ करते। मैंने कहा साला तुम रिफ़ाइन खिला खिला के मारोगे लोगों को। मैंने कहा अच्छा ऐसा करता हूँ मैं मैस में नहीं खाऊंगा, बाहर जाके खाया करूँ। तो मैंने ऑल्टरनेटिव ढूंढा। मैं मौलाना आज़ाद में पढ़ता था कि ओल्ड दिल्ली में बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, मैं वहाँ जाके मुगलई खाना खाऊंगा हर रोज़ डिनर में, और लंच में 24 घंटा एक कैफेटेरिया था वहाँ पे खाना चाहूँगा। मैंने कहा इससे ठीक हो जाएगा मेरा ये घटिया ऑयल से बच जाऊँगा। 3-4 साल निकल गए, मेरी एमडी ख़त्म होने वाली थी। तो मैंने कहा चलो यार एक बार फिर से टेस्ट करा के देखते हैं। तो वो मतलब ऑफ कोर्स और भी ख़राब हो ही जाएंगी रिपोर्ट। तो मैंने कहा अच्छा नहीं यार ये सीरियस मैटर है, मुझे एक्सरसाइज करनी है। तो मैंने बैडमिंटन खेलना चालू, रनिंग चालू, ये चालू वो चालू, सब कुछ किया, फिर भी नहीं हुआ ठीक। कुल मिला के 2005 में मैंने एक्सेप्ट किया कि शायद मेरे को जेनेटिकली मामला गड़बड़ है। कब एक्सेप्ट किया? 15 साल बाद। बट मेरा काम चल रहा है, मेरे को मारा मारी नहीं है। इट्स नॉट ए लाइफ एंड डेथ सिचुएशन टू द एक्सटेंट कि मैंने सीटी एंजियो भी करा लिया अपना और उसमें भी आया एकदम क्लीन है, 0 है स्कोर। बट आइडियली तो नहीं है सिचुएशन।
तो ये एक्सेप्टेंस ना कहने में तो बहुत आसान है, बट एक्चुअली अचीव करना पूरी तरह से बहुत मुश्किल है। मतलब क्या है? मतलब कहीं ना कहीं मुझे ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि मेरा कोलेस्ट्रॉल खराब है और जीवन में कभी ठीक नहीं होने वाला है। मुझे अपना पूरा जीवन शैली को अपसाइड डाउन करना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, खाने पीने में परहेज करना चाहिए, फैट्स बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। I have to modify my whole diet and everything, and मेरे को थॉट भी नहीं आना चाहिए कि मैं ये चीज़ें खाऊं। ऐसा है ना कि एक है कि ज़बरदस्ती कर रहे हो, एक है कि तुमने मान लिया और तुम्हें पूरी तरह से अपने आप को बदलना है। तो एक्सेप्टेंस कहाँ पे आई? उसने नहीं जिसको ज़बरदस्ती डॉक्टर ने कहा और तभी उसने कहा कि अच्छा मैं ये खाऊंगा, बल्कि उसने जिसने अपने अंदर से बदलाव लाके इन चीज़ों की ज़रूरतों को ख़त्म कर दिया। अब आप देखो, इट्स ए वेरी डीप मीनिंग। अगर आप उसको सोचो तो ये एक बहुत ही गहरा मतलब है कि हमारे उसके प्रति से सारी फीलिंग्स ख़त्म हो जाएं। आप लोग बात समझ रहे हो? सो इट्स नॉट प्योरली सुपरफिशियल कि हाँ मैंने मान लिया, मैं नहीं करूँगा। दिस मीन्स नथिंग, दिस इज जस्ट प्लेइंग गेम्स। अगर आप एक्सेप्टेंस रियल मायने में मानते हो तो आपको इन डेप्थ अपनी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और ऑल्टरनेटिव वे से जो कंसिक्वेंसेस होंगे उसको डील करना सीखना पड़ेगा। और ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होगा। ये कोई शॉर्ट टर्म नहीं है कि 15 दिन में हो गया, 20 दिन में हो गया, 1 महीने में हो गया। इट हैज़ टू बी ए लाइफ लॉन्ग इवोल्यूशन। आप लोग बात समझ पा रहे हो मेरी? सो देखो, बहुत यहाँ पे बैठ के कोई भी जना ऐसे वादे करता है कि मैं मान रहा हूँ जी प्रॉब्लम है, अब मैं कह रहा हूँ जी कभी मैं दोबारा नहीं करूँगा, बट जीवन शैली में बदलाव नहीं दिख रहा आप लोगों की, आपके एटीट्यूड में चेंज नहीं दिख रहा, एंगर में चेंज नहीं दिख रहा। दैट मीन्स दैट एक्सेप्टेंस इज वेरी सुपरफिशियल, दैट हैज़ नो मीनिंग। क्योंकि जब तक आपके अंदर ये चेंज नहीं आ रहा है तब तक वो एक्सेप्टेंस की कोई भी वैल्यू नहीं है। सो मात्र ये कह देने से कि मुझे कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल का सॉल्यूशन नहीं हुआ। अगर मैं सही मायने में मानता हूं तो मुझे पूरी जीवन शैली में एक अपसाइड डाउन बदलाव लाना पड़ेगा। एंड दैट इज नॉट लाइक ए प्रेशर, दैट इज विद इन योर सेल्फ। एंड यहीं पे सबसे बड़ा दिक्कत है। हम ये मानने को तो तैयार हैं कि प्रॉब्लम है, मगर जहां बदलाव लाने की बात आती है वहाँ हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो हम पार्टली एक्सेप्ट करते हैं अपनी प्रॉब्लम को। क्या करते हैं? पार्टली एक्सेप्ट करते हैं। तो अगर पार्टली एक्सेप्ट करते हैं तो पार्टली सॉल्यूशन मिलता है। तो क्या हो जाता है? ऐसे मान लो कि 50-50 जैसी सिचुएशन है। फॉर एग्जाम्पल, एक मेरा एल्कोहलिक पेशेंट, आई ट्रीटेड हिम 99 एंड ही पास्ड अवे इन 2012। एंड जब मैं ट्रीट कर रहा था तभी मुझे लग रहा था कि ये इसका मतलब कभी ना कभी ये फंसेगा इसमें और जाएगा। इंटेलिजेंट चैप, वेरी इंटेलिजेंट, फ्रॉम IIT Delhi, मेड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी।
तो उसका डिनायल के कुछ एग्जाम्पल्स थे, मैं नहीं पीऊंगा, घर में अगर रहेगी अल्कोहल तो क्या दिक्कत है। ये कैसे डिनायल हुआ, आप लोग समझ रहे हो? अगर आप नहीं पियोगे तो घर में क्यों होगी? ठीक है। या मैं नहीं पी रहा हूं तो मैं किसी को सर्व नहीं करूंगा। अगर कोई स्पेशल ओकेजन होगा तो अल्कोहल तो सर्व करनी ही पड़ेगी। मैं नहीं पी रहा हूं मगर ऐसी जगह जाने में क्या दिक्कत है जहां पे अल्कोहल मिल रही है। सो दीज आर द ऑफशूट्स ऑफ डिनायल। सो एक बार क्या हुआ, वो बुखारा गया, अपने कोई बायर्स आए हुए थे, एक्सपोर्ट हाउस चलाता था वो बहुत बड़ा सा, और उसके चारों तरफ बुखारा में, आई थिंक वी ऑल नो बुखारा मौर्या में है। सो चारों तरफ लोग अल्कोहल पी रहे थे, चाहे 1 गिलास पी रहे थे चाहे 2 गिलास पी रहे थे। वो वहां तो जूस पी के आ गया, मगर घर आके उसका दिमाग इतना खराब हुआ कि वो अपना आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। या वो बॉटल को निकालने के लिए उसने चोरी करने का एक तरीका बना लिया था कि उसकी बार में ड्रॉर निकालो तो बॉटल निकल जाती थी। तो एज सच लॉक रहता था और बॉटल का वॉल्यूम भी उतना ही रहता था, मगर अल्कोहल उसमें से गायब हो जाती थी। Now similarly we all have these kind of a conflict. So हम मानने को तो तैयार हैं मगर बदलाव लाने को नहीं। एंड जब तक वो बदलाव नहीं लाओगे तब तक ये मानने की कोई वैल्यू नहीं है कि हमें प्रॉब्लम है। ठीक है। सो typically these are the 3 areas which are part of acceptance. First है ABC है, first I have a disease of addiction. मैं कोई आम नशा करने वाला नहीं हूँ, मेरे को ये एक बीमारी जैसी है, क्योंकि मुझे पता है बॉस ये गड़बड़ हो रहा है, मुझे पता है ये मेरे को अफेक्ट कर रही है, मेरी लाइफ बैडली अफेक्टेड है, मगर ये एक बीमारी है कि मुझे दिमाग खराब हो गया है मेरा, मुझे पता ही नहीं रहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। नाउ अगर मुझे मौका मिला बॉस तो मैं छोड़ने वालों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ। सो आई से इट्स मोर लाइक ए फेटल अट्रैक्शन। क्या है? मैं जान दे सकता हूं मगर अगर मुझे मौका मिला तो मैं छोड़ने वालों में से नहीं हूं। और ये कहने की कोई वैल्यू नहीं है कि मैं मानता हूं, जब तक कि आप अपनी पूरी लाइफ में बदलाव ना लाओ। और क्या बदलाव लाना है? इसको सिंपलेस्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग है हाउ? ऑनेस्टी, ओपन माइंडेडनेस एंड विलिंगनेस टू चेंज। क्या है? मुझे मौका मिलेगा तो छोड़ने वाला नहीं हूं। नाउ दैट मीन्स if you are prepared that there is an immense risk, then only you will prepare that how to prevent that risk. क्या? जब तक आप इस चीज के लिए तैयार नहीं होंगे कि खतरा है, तब तक आप छोड़ने का तरीका नहीं सीख पाओगे। छोड़ने का तरीका सीखने के लिए अपनी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करके और उसकी इमेंस पावर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्या मतलब है इन बात? डिजीज हैज ए इमेंस पावर विच इज मच ग्रेटर देन ह्यूमन बीइंग।
कोई भी बीमारी एक इंसान से ज़्यादा ताकतवर होती है, तभी तो बीमारी है। कोई भी बीमारी ले लो, कोविड हुआ, सारी दुनिया अपसाइड डाउन हो गई। क्यों? क्योंकि बीमारी थी। कैंसर हो जाता है, पूरी फैमिली अपसाइड डाउन हो जाती है। क्यों? डॉक्टर अपनी तरफ से बेस्ट ट्रीटमेंट करते हैं, 3 महीने बाद पता चलता है कि दोबारा से आ गया। क्यों? So, because it is much more powerful than human beings. So, आप अगर एक्सेप्ट कर रहे हो कि आपकी बीमारी आपसे ज़्यादा ताकतवर है, तभी तो आप अपनी तरफ से चेंज लाके उसको डील करना सीखोगे। वरना तो आप नेगोशिएट ही करोगे, डॉक्टर गौरव गुप्ता से बार्गेनिंग करोगे कि ऐसे कर दो तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे कर दो तो ये हो जाएगा। और क्या वो अचीव होगा? भाई मेरे से थोड़ी है लड़ाई आपकी, लड़ाई तो अपनी बीमारी से है ना। भाई कोई भी स्ट्रगल आपका तुलसी हेल्थ केयर से थोड़ी है। स्ट्रगल किस चीज से? वाई यू आर हेयर? तो आप अपनी डिजीज की पावर को समझो ना प्लीज, कि कैसे आपको बेवकूफ बना के धोखा देके दोबारा से ट्रैप कर सकती है। आप लोग बात समझ रहे हो? सो देखो, फिर से हम देखते हैं, सिंपली है। देखो, हम लोग बार बार कोशिश कर रहे हैं अपना आप को बदलने की, मगर कामयाब नहीं हो पा रहे। क्यों? बिकॉज शायद हम सीरियस नहीं है, या हम वो छोड़ने के कॉन्सिक्वेंसेस को और सोसाइटी के प्रेशर को समझ नहीं रहे। अब अगर आप सही में बदलना चाहते हो तो अपनी बीमारी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। केवल झूठे वादे करने से तो बात बनने वाली नहीं है। तो अब 2 सिचुएशन है, या तो हम एग्री कर रहे हैं या डिनायल कर रहे हैं, और ये लाइफ लॉन्ग एक स्ट्रगल चलेगा बिटवीन एग्रीमेंट एंड डिनायल। सो कुछ ऐसे समझ लो कि जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है ना, जैसी हमारी फटती है ना तो हम एग्रीमेंट में आ जाते हैं, और जैसी हमें फ्रीडम मिलती है हम डिनायल में पहुंच जाते हैं। नाउ इट चेंजेस एवरी सेकंड। अभी हमें फ्रीडम मिले, सब कुछ ठीक हो, तो हमें लगता है क्या दिक्कत है यार, थोड़ा बहुत कर लेंगे तो। और जैसे ही हम किसी बैड सिचुएशन में फंसते हैं, वैसे ही हमें एहसास होता है कि यार ये मैंने बड़ा गलत काम किया। नाउ एग्रीमेंट एंड डिनायल इज ऑलवेज फ्लक्चुएटिंग। अगर आप ये सोचते हो कि नहीं, मेरा एक्सेप्टेंस बहुत स्ट्रांग है, तो आप शायद अभी सुपरफिशियली सोच रहे हो। बिकॉज कहीं ना कहीं अगर हम एक्सेप्टेंस को देखें तो उसमें जो रिस्क है वो तो इनहेरिट है, वो रिस्क तो एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, प्राइम मिनिस्टर मोदी 3rd टर्म का जब इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्होंने बेचारों ने बड़ी कोशिश करी, मगर अगर हम प्री इलेक्शन डेज का सोचें
तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से अपोनेंट से दोस्ती कर ली, तो उनको कहीं ना कहीं पता था कि मामला अटकने वाला है, एंड इट क्लिक्ड। अगर ना क्लिक करता कितनी सॉलिड एक्सेप्टेंस थी ना। और कहीं ना कहीं वो अपनी हेल्पलेसनेस को बेचारे समझ रहे थे। अब अगर जरा सी ये गड़बड़ हो जाती तो क्या होता? नाउ दैट्स हाउ इज योर लाइफ। अगर आप अपनी हेल्पलेस को समझ के और प्रिपेयर नहीं करोगे ना, तो आप फूल हो, पावरफुल नहीं हो, आप क्या हो? यू आर ए इडियट। एंड अभी तक आप अपने बेस्ट एफर्ट के बाद भी इसी सिचुएशन में फंसे रहे हो। तो प्लीज कम आउट ऑफ दिस फीलिंग कि मैंने कह दिया और मैं अचीव कर लूंगा। अगर आप इस चीज में फंसे हुए हो तो कहीं ना कहीं ये कंप्लीट डिनायल है देन एक्सेप्टेंस। क्योंकि अगर आप ऐसे अचीव कर सकते होते तो अब तक पता नहीं कितनी बार अचीव कर चुके होते, कि यहां थोड़ी बैठे होते। और आपका झगड़ा मेरे से नहीं है, आपका झगड़ा तो अपनी इलनेस से है, अपनी बीमारी से है, और उसकी ताकत को समझना है आपको। मैं तो एक ट्रांजिएंट हूं, मैं तो एक टेम्परेरी ट्रांजिएंट ह्यूमन बीइंग हूं, जो एक इंट्रूडर की तरह आपकी लाइफ में कुछ हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूं। देयर कैन बी एनी आउटकम। आउटकम आप पे डिपेंडेंट है, मेरे पे नहीं। क्या है आउटकम? डॉक्टर गौरव गुप्ता नहीं डिसाइड करने वाले हैं। और वो किसका आउटकम अच्छा आएगा? जब आप अपनी हेल्पलेसनेस को समझोगे और डिजीज की पावर को समझोगे। अगर आपने वो नहीं समझा और अपना आप को ही बहुत पावरफुल मानते रहे, तो डिजीज तो बेवकूफ बना के दोबारा से ट्रैप कर ही लेगी। तो आज तक फंसते ही आ रहे हो। हर बार अपना आप से वादा करते हो और हर बार फंस जाते हो, हर बार वादा करते हो, हर बार फंस जाते हो। क्या? So I think it's worthwhile that you accept your problems than denying them, and see what best you can do to deal with them. So this is more like a homework for you कि आप कैसे अपनी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कर सकते हो और अपनी तरफ से क्या बेस्ट एफर्ट कर सकते हो कि उसको ओवरकम या डील करना सीख जाओ।